अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है वो है बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खूबसूरत सा, क्योंकि आज हम जा रहे हैं दमाम से रियाद, रियाद से बिशा, बिशा से अबहा, अबहा से बहा और फिर बहा से जद्दा और फिर वापसी हम जद्दा से रियाद और रियाद से दमाम की तरफ आएंगे। तो ये खूबसूरत सी और इतनी ज़बरदस्त सी जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी हम दमाम से रियाद की तरफ जा रहे हैं। रियाद हाईवे की तरफ से ही जो मिनी मार्केट्स होती हैं, जो पेट्रोल पंप्स के साथ बनी होती हैं, वहाँ से हम एक्स्ट्रा पानी की बोतल्स ले लेंगे, जूस ले लेंगे और जो जो बच्चों का दूध है वो लेंगे। क्योंकि रास्ते से मैं वैसे ही घर से लेके आई हूँ खाने का सामान, स्नैक्स सब, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमने सुना है, क्योंकि जो बिशा है सिटी ये बहुत ही स्मॉल है और जो रास्ता है वहाँ पे ये मार्केट्स वहाँ नहीं मिलेंगी, हमने सुना है। तो इसी वजह से हमने यही सोचा कि हम यहाँ जो हाईवे की तरफ जो मैकडोनल्ड या फिर मेस्ट्रो अगर है तो वहाँ से हमने पिज़्ज़ा ले लेना है। तो यहाँ से मैंने जो मेस्ट्रो का स्नैक्स ले लिए, साथ ही यहाँ पे हमने लार्ज एक पिज़्ज़ा भी ले लिया। तो यहाँ से हम खा के रियाद से अब हम बिशा की तरफ निकलते हैं। ये हम बिशा रोड की तरफ आ चुके हैं, यानी कि रियाद से निकल चुके हैं और ये बिशा की तरफ चल रहे हैं रोड पे। और ये है वन वे रोड और अभी तो बड़ा खूबसूरत सा मौसम भी हुआ है, क्योंकि रियाद का भी मौसम बहुत अच्छा है। हल्की बारिशें भी हो रही हैं। तो वहाँ से हम लोग अभी निकले हैं। ये अभी रियाद का ही जो रोड है वो रियाद ही रोड है और ये दोनों तरफ जो आप देखें पहाड़ियाँ। हमें रियाद से निकले हुए 2 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और कहीं भी हमने अभी तक पेट्रोल पंप नज़र नहीं आया हमें, और ना ही कोई एक छोटी सी आबादी भी हमें नज़र आई हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं और एक ये रोड है और जो सामने से एक दो गाड़ियाँ आ जाती हैं। तो ये है एक सन्नाटे ज़दा सा रोड, जो हम ही जा रहे हैं इस रोड पे। और साथ ही साथ आप लोग अगर यहाँ सऊदीया में जो कोई रहता है और वो अगर प्लान करे अबहा और बहा का जाने का, तो आप लोग ये ज़रूर जो अपना फ्यूल है गाड़ी का वो फुल करवाइएगा टंकी, क्योंकि यहाँ पे जो पेट्रोल पंप है देख लिए कोई यहाँ पे नज़र नहीं आया और जो सिटी है वो भी यहाँ पे कोई करीब नहीं है। तो जो आप खाने का सामान है वो भी आप अपने साथ एक्स्ट्रा रखिएगा और गाड़ी में फ्यूल लाजमी आप फुल करवा के रखिएगा, जो पेट्रोल है। और जो बिशा सिटी है ये बहुत ही एक छोटा सा सिटी है और हम जो हैं अपनी एक फ्रेंड है जो पहले वो दमाम में रहते थे, हमारे नेबर रह चुकी हैं वो, उनसे हम मिलने जा रहे हैं और साथ ही साथ वहीं से उनके साथ हमने फिर एक पूरा प्लान बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अरे मेरे मंकी मंकी ढूंढो, आ जाओ मंकी, हफ्सा को ले जाओ। नहीं, ओए ओए। एक ख़ास बात और बताऊं, रियाद से बिशा तक का यहाँ पे स्पीड कैमरे आपको नहीं मिलेंगे। सो आप जो अपनी गाड़ी की स्पीड है 160 से 180 तक रख सकते हैं, लेकिन एहतियात ज़रूरी है क्योंकि सामने से गाड़ी कभी भी किसी भी टाइम आ सकती है। वैसे तो भूले से यहाँ पे एक दो ट्रक ही गुज़र रहे हैं। सो ये है, हम लोग मुसलसल यहाँ जाते जा रहे हैं और आगे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, बस यही एक रास्ता है और एक हमारी गाड़ी है। साथ ही साथ एक दो भूले भटके से गाड़ियाँ गुज़र जाती हैं। सो अब जो है यहाँ पे पहाड़ी रास्ते शुरू हो चुके हैं। वैसे तो बिशा पहाड़ी इलाका नहीं है।
हम लोगों ने यहाँ पे एक और प्रॉब्लम फेस करी थी, वो थी नेटवर्क प्रॉब्लम। जो हम पूरी दुनिया, हम लोग सब लोग एक मैप पे डिपेंड रह चुके हैं, एक लोकेशन जो हमारी ऑन ही नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे कोई दूर दूर तक कोई सिटी नहीं था, कोई टावर नहीं था, तो नेट चलेगा कैसे और लोकेशन कैसे ऑन होगी। सो हम लोग यही सोच रहे थे कि कहाँ आगे जाके कोई सिटी मिले और हम लोग वहाँ से नेट थोड़ा सा हमारा जो है वो चले और हम लोकेशन ऑन कर सकें। यहाँ 8.5 घंटे की ड्राइव पे हमने 2 मरतबा पेट्रोल भी फुल टंकी करवा दी है, और अभी भी ये दोनों तरफ कहीं आपको आबादी नज़र भी नहीं आ रही होगी। और ये जो है ये रात का सफ़र नहीं है, अगर क्योंकि यहाँ पे देख लें स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं हैं और थोड़ा सफ़र भी ख़तरनाक हो जाता है रात का। तो हम सही टाइम पे निकले हैं और अभी दोपहर की यहाँ पे 4:30-5 के करीब हो रहा है टाइम, और हम लोग बस पहुँचने वाले हैं बिशा। तो फाइनली हम लोग अब पहुँच चुके हैं बिशा सिटी, और हमने जिनसे मुलाकात करनी थी, जिनसे मिलना था, अब बस हम उनके घर की तरफ पहुंचने ही वाले हैं। हमारा जो सफ़र था वो बहुत ही लंबा हो गया था। वजह ये थी कि हम लोग दोपहर के टाइम पे निकले थे दमाम से और शाम में पहुंचे थे रियाद, और रात का सफ़र जिनसे हमारी बात हो रही थी उन्होंने साफ मना किया था कि रात का आप लोग सफ़र मत तय करिएगा, क्योंकि वहाँ पे ना स्ट्रीट्स लाइट्स हैं, और फिर है ना वहाँ पे पेट्रोल पंप भी आपको नहीं मिलेंगे, वहाँ पे वो बंद हो जाते हैं लोकल जो पेट्रोल पंप्स होते हैं। तो यही हुआ कि हम लोग रियाद के फिर थोड़ा स्टे करने के बाद हमने फिर सुबह के टाइम निकले, लेकिन उसके बावजूद हम लोग 5 बजे के करीब हम लोग बिशा की तरफ पहुँचे, बिशा सिटी में। तो सही हमने डिसाइड किया था। और अगर सुबह और जल्दी निकलते या रात का सफ़र करते दमाम से रियाद का रात का करते, तो फिर ये होता है कि थकन बहुत हो जाती, क्योंकि स्टे करना काफ़ी मुश्किल होता है और मुसलसल 12 घंटे ड्राइव करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी जो हम लोग बिशा जाके हमने वहाँ स्टे किया उनके घर पे, फिर वहाँ से उनके साथ अब हम अब्हा जा रहे हैं। तो ये जो है यहाँ जो आप लोग देख सकते हैं ये है ख़मीस बशीर, एक छोटा सा सिटी है, ये भी बड़ा खूबसूरत सा सिटी है। ये हम पहुँच चुके हैं ख़मीस बशीर। तो ये है सिटी, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और काफ़ी अच्छे यहाँ पे आबादी भी यहाँ की बड़ी है, बिशा से तो बड़ी है ख़मीस बशीर की। तो बस अब हम लोग अब्हा की तरफ पहुँचने ही वाले हैं कुछ देर में। फाइनली अब हम अब्हा पहुंच चुके हैं, और अब्हा का जो मौसम है वो बहुत ही खूबसूरत सा हुआ है। यहाँ पे बारिश हो रही है और मौसम जो है खूब ठंडा हुआ है, और हम लोग वैसे भी सामान अच्छा खासा पैक करके और सर्दी का भी सामान लेके आए थे, लेकिन हमें ये आइडिया नहीं था कि यहाँ पे बारिश भी हो रही है। लेकिन आज से ही शुरू हुई है बारिश यहाँ पे। हमने वैसे वेदर जो न्यूज़ थी वो चेक करके आए थे, जो वेदर जो अपडेट होती हैं वो हमने देख लिया था कि बारिश होगी, लेकिन हमने ये आइडिया नहीं था हमें कि इतनी ज़बरदस्त और इतनी तेज़ बारिश यहाँ पे होगी। बहरहाल हम लोग अपने साथ जो हैं छतरियाँ भी लेके आए हुए हैं। तो यहाँ अब हम जहाँ रुक रहे हैं वहाँ पे बारिश है, और बच्चे छोटे हैं तो उनके भी बच्चे छोटे हैं जिनके साथ हैं हम लोग। तो वो आगे वाली गाड़ी में वो लोग हैं और हम अपनी गाड़ी में हैं। तो अभी हम जो है यहाँ से अब्हा का जो है यहाँ पे एक ग्रीन जो माउंटेन है, ग्रीन माउंटेन के नाम से हम उस तरफ जा रहे हैं। और यहाँ देख लें
इतना ज़बरदस्त सा मौसम मुझे बहुत पसंद है। इस तरह का मौसम और सर्दी का मौसम तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ से बस हम लोग अब ग्रीन माउंटेन की तरफ जा रहे हैं और सुना है कि वहाँ पे और ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। तो साथ ही साथ हमने यहाँ से थर्मोस में चाय भर के और वो भी चाय पीते हुए जा रहे हैं हम लोग कि सर्दी को एंजॉय करें। अब बारिश सर्दी भी हो, बारिश भी हो और साथ ही चाय भी हो। रास्ते से ही हमारा जो प्लान था ग्रीन माउंटेन जाने का वो कैंसिल हो गया और अब हम जाते हैं अलसुदा माउंटेन की तरफ, जो रास्ते में ही है। थोड़ा सा अब सफ़र उसका कम है, तो यही हमने फिर डिसाइड किया कि अब हम जाते हैं अलसुदा पॉइंट। वहाँ पे हमें केबल कार भी मिलेगी और काफ़ी वहाँ पे खूबसूरत सा वहाँ पे पार्क भी है। लेकिन मौसम इतना ख़राब है, मैं यही सोच रही हूँ कि पार्क में कैसे बैठेंगे। और चले केबल कार में एक अलग मज़ा आएगा क्योंकि बारिश है। और सो हम लोगों ने पहले भी मलेशिया में और ओमान में केबल कार में बैठ चुके हैं बारिश के टाइम पे और बहुत ही खूबसूरत सा व्यू बनता है और बहुत अच्छा लगता है। तो फिर यही फाइनल हो गया कि अब हम वहाँ जाते हैं और खूब ठीक ठाक बारिश देखें। ठीक ठाक बारिश हुई भी है यहाँ पे और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे।
यहाँ पे देखें मौसम और ज़्यादा ख़राब होने वाला है। जो बादल हैं वो काले हुए हुए हैं और किसी टाइम पे और भी ज़बरदस्त सी मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो अलसुदा पॉइंट है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत जाम हुआ हुआ है। वजह ये है कि जो सिक्योरिटी वाले हैं वो जो गाड़ियाँ हैं उनको ऊपर भेज रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर का जो रास्ता है पहाड़ का वो और भी ज़्यादा डेंजर भी है। और फिर ये है कि जो गाड़ी है वो उसको वापस जो बैक करने में फिर मुश्किल होगी, और बारिश है तो जो रोड है वो बहुत ही स्लिपरी हो जाता है, तो गाड़ी कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो उन्होंने यही सिक्योरिटी वालों ने कुछ जो गाड़ियां हैं उनको जाने दे रहे हैं और बहुत सी गाड़ियों को वो वापसी भी भेज रहे हैं। जो छोटी गाड़ियां हैं तो उनको वो वापसी की तरफ कर रहे हैं। अभी जो है मौसम देखें, और अब हम हम लोग अलसुदा पिकनिक पॉइंट पहुंच चुके हैं, और पहुंचते के साथ ही यहाँ पे मूसलाधार ज़बरदस्त किस्म की बारिश शुरू हो गई है, और साथ ही यहाँ पे केबल कार्स बंद कर दी गई हैं, और जो पार्क है वो खाली हो गया है। तो वैसे भी पार्क में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो पहले ही मैंने सोचा हुआ था कि चलो सिर्फ केबल कार के लिए जा आए थे हम लोग। तो ये जो है अब हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि यहाँ से अब हमने जो होटल बुक कराया था booking.com से, वहाँ चलते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी जो है यहाँ से हमने टाइम पे निकल चलते हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी जाम हो गया है और जो रोड है वो भी बहुत स्लिपरी भी हो गया है और बहुत ऊंचाई पे है ये पहाड़। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हम लोग होटल की तरफ रवाना होंगे। यहाँ पे हमारा आज दूसरा दिन है और हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं ग्रीन माउंटेन की तरफ, और व्यू देखें कितना खूबसूरत है। और जो है मेरी स्टार्टिंग की जो वीडियो है वो मैं बनाना ही भूल गई थी, तो ये देखें, ये है खूबसूरत सा व्यू ग्रीन माउंटेन का। हफ्सा। हमने यहीं पे ही खाना खा लिया है। यहाँ का जो रेस्टोरेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ के खाना है। यहाँ जब आप आएँ तो इस रेस्टोरेंट का खाना खाइएगा, ख़ास तौर पे बारबेक्यू और साथ ही शौरमा यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे सऊदी, तुर्किश, यमनी यहाँ पे खाने यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में मिल जाएंगे, और ख़ास तौर पे यहाँ की जो टी है वो बहुत ज़बरदस्त है, कॉफ़ी भी। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए, यानी कि बिशा के लिए। तो हम लोग अब वहाँ जाएंगे। यहाँ पे जो टाइम हो रहा है वो
8 हो रहे हैं रात के। तो अब हम लोग ये सफ़र तय करेंगे। हमारा जो सफ़र है वो बिशा का है और फिर हम लोगों ने वहाँ पे रेस्ट करने के बाद दूसरे दिन निकलेंगे बहा की तरफ। तो अब हम लोग चलते हैं घर। अब हम लोग रवाना हो गए हैं अल बहा सिटी के लिए। बिशा से हम तकरीबन 3:30 के करीब हम लोग रवाना हुए थे लंच करके, और वहाँ से अब भी हम लोग अल बहा सिटी के लिए निकल आए हैं। और ये जो रोड है वो बिशा टू अल बहा रोड है। तो ये जो आप देखें कितना खूबसूरत सा एक व्यू भी है। और वैसे हमारे साथ ये हुआ कि हम लोगों ने लास्ट में फिर एक और प्रोग्राम हमारा बन गया था जो फ़ौजिया हैं उनके साथी कि हम लोग बिशा से ताइफ, ताइफ से जद्दा चलते हैं। लेकिन मैंने यही कहा कि जो मैंने प्लान किया हुआ है हम उसी को चलेंगे, क्योंकि ताइफ तो काफ़ी टाइम जा चुके हैं, काफ़ी बार जा चुके हैं ताइफ सिटी। वो भी बड़ा खूबसूरत सा और छोटा सा सिटी है, पूरा पहाड़ी एरिया है। वो भी बहुत खूबसूरत सिटी है ताइफ। लेकिन हमें जाना है बहा। तो अब हम लोग निकल आए हैं अल बहा के लिए और कुछ देर में पहुंचने वाले हैं अल बहा सिटी। और मैं आप लोगों को यहाँ का खूबसूरत सा व्यू भी साथ साथ दिखा रही हूँ। साथ ही साथ एक बात और है कि ये जो है रोड, ये भी देख सकते हैं वन वे रोड है और यहाँ पे भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी हुई हैं। और जब से हम बिशा से रवाना हुए हैं, निकले हैं, उस टाइम से अब तक कोई भी हमें आबादी दूर दूर तक नज़र नहीं आई है, और ख़ास तौर पे पेट्रोल पंप। तो आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि अगर आप लोग सफ़र करें तो दिन का करें इन एरियाज़ में, क्योंकि यहाँ पे हमें काफ़ी यानी कि मुश्किलात का सामना भी हो सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो गाड़ी में जो फ्यूल है वो भी फुल करवा लिया था, और काफ़ी दूर जाके हमें आबादी एक नज़र भी आई। आगे जाके एक छोटी सी आबादी भी थी और उसमें एक लोकल पेट्रोल पंप भी मौजूद था। तो हमने जो गाड़ी की टंकी है वो भी फुल करवा ली, और साथ ही पानी की बोतल्स भी ले ली एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें सफ़र का अंदाज़ा नहीं है और साथ ही हमें आइडिया भी नहीं है कि आगे जाके कोई आबादी मिलेगी, कितनी देर में मिलेगी। तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा चीज़ें ले ली, पेट्रोल भी फुल करवा दिया और पानी की बोतल्स भी। तो यहाँ पे एक और मसला हुआ कि हमारा जो वही नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, लेकिन हमारा जो मैप था वो ऑन था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला तो हमारे साथ नहीं हुआ, क्योंकि मैप शो हो रहा था, लोकेशन बता रहा था, और साथ ही यहाँ पे स्ट्रीट बोर्ड्स भी लगे हुए थे जो लोकेशन को शो कर रहे थे कि कितना फासला रह गया है बहा। और हम लोगों की ये कोशिश है कि हम लोग टाइम पे बहा पहुंच जाएं, क्योंकि अभी यहाँ पे रात होने वाली है और हमें आइडिया है कि हम कितने टाइम में बहा पहुंच जाएंगे। तो अभी कुछ सफ़र बाकी है बहा जाने का, और आप लोग ये सफ़र को एंजॉय करें।
बहा सिटी। और यहाँ पे जो टाइम हो रहा है शाम के 6:30 हो रहे हैं और हम लोग ठीक टाइम पे पहुँच चुके हैं। और हमने पहले से ही यहाँ पर होटल भी बुक कराया हुआ है booking.com से, जो ज़बरदस्त सी वेबसाइट है जहाँ आपको सब सहूलतें मौजूद हैं। उस वेबसाइट से 5 स्टार लें या 2 स्टार, कितने रेट्स पे आपने होटल का रूम बुक कराना है वो सब वहाँ पे मौजूद होता है booking.com में। तो अब हम सीधा होटल जा रहे हैं आराम करने के लिए। ये पूरा सिटी पहाड़ पे ही बनाया हुआ है और हम लोग बस अपना जो होटल हमने रूम बुक कराया है वहाँ पे बस कुछ ही टाइम पे पहुँचने वाले हैं। और भूख भी बहुत लग रही है, तो ये डिसाइड हुआ कि हम लोग होटल जाके वहाँ पे अगर बुफ़े होगा तो हम लोग वहाँ चले जाएंगे, वरना फिर होटल में ही खाना ऑर्डर कर लेंगे या फिर ऑनलाइन हम लोग ऑर्डर कर लेंगे। काफ़ी ऑप्शन हैं। तो अभी यही है कि हम लोग पहले होटल चलते हैं, वहाँ पे हमने सामान रख के और फिर सोचेंगे कि क्या खाना है और कहाँ से मंगाना है। खोलो खोलो। ये करो, ये नाच करो। अब खोलो। हाँ। नाच करो। हमने होटल से ही मंगा लिया था नोस फार्म और वो हमने खा के खाना। और फिर अभी जो हफ्सा का गिफ्ट मिला था उसको चॉकलेट का, वो और अरीज दोनों मिलके इस चॉकलेट को एंजॉय कर रही हैं। खूब मज़े की है ये चॉकलेट। और फिर हम लोग यहाँ पे आराम करके और फिर सुबह निकलेंगे। जो हमने पूरा प्लान तैयार किया हुआ है उसके हिसाब से कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। अलबहा की जो खूबसूरत वादियाँ हैं उनको देखेंगे और आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ ये अलबहा सिटी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का मौसम काफ़ी बेहतर है। ठंड बहुत है क्योंकि पहाड़ी एरिया है और यहाँ पे बारिशें नहीं हैं। बहुत अच्छी बात है क्योंकि बारिशों की वजह से ना ही हम लोग घूम सकते हैं और जो पूरा प्लान होता है वो फिर हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये है कि हम लोग अभी जो यहाँ का जो प्लेस हैं, खूबसूरत वादियाँ और फेमस प्लेस हैं, वहाँ चलते हैं और वो आप लोगों के साथ वो भी मैं शेयर करती हूँ। जब बारिश होती होगी ना, यहाँ से पानी निकलता होगा। सुभान अल्लाह। नहीं, शीशा मत करो ऐसा। यहाँ पे हम आए हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है, वहाँ जा रहे हैं। कुछ ही टाइम रह गया है उस तरफ पहुँचने के लिए और साथ ही यहाँ का जो रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरत सा है। और कुछ ही टाइम पे हम लोग पहुँच जाएंगे वाटरफॉल की तरफ।
हाइट पे थे फिर भी वो पहाड़ है। हाँ, उस पहाड़ी से तो हम आए, जब ये पीछे वाली पहाड़ी से तो हम उतर के आए। तो देखना रोड नजर ही नहीं आ रहा है। ये कोई रास्ता भी है उधर से। जो वाटरफॉल था वो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन वजह ये हुई कि वो काफ़ी अंदर की तरफ और वहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती थी। वहाँ वो जो था पैदल का रास्ता था। तो हमारे साथ दो बच्चे हैं माशाल्लाह से, तो उनके साथ हम नहीं इतना चल सकते हैं, वो भी ख़ास तौर पे इन पहाड़ी एरिया पे। तो यही डिसाइड हुआ कि हम लोग वहाँ से निकलते हैं, और वहाँ से मैंने पिक्स भी कैप्चर कर ली हैं और वीडियो भी, जो मैं आगे आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ। दरिया है समय पूरा समुद्र के साथ मिल रहा है ये। यहाँ पे ये एक बेहतरीन एक पिकनिक पॉइंट भी है, बहुत ही ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा पार्क भी बनाया हुआ है, और इधर काफ़ी शॉप्स भी हैं, रेस्टोरेंट भी है, और साथ ही कैफ़ेटेरिया भी है। तो हमने वहाँ से सिर्फ कॉफ़ी पी, और क्योंकि हम लोग जो होटल से ब्रेकफास्ट करके निकले थे, तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं बच्चों के साथ, और ख़ूब मैं यहाँ की एक वीडियो भी रेडी करूँगी और पिक्स भी कैप्चर करूँगी, और आप लोग भी यहाँ का खूबसूरत सा व्यू देखें।
हम लोग यहाँ से निकले हैं, इस पार्क से निकल के अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि लंच टाइम है और भूख भी बहुत ज़बरदस्त सी लगी हुई है। तो अभी यहाँ पे एक ज़बरदस्त सा एक रेस्टोरेंट है, वहाँ चल के हम लोग खाना खाते हैं और फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमें कहाँ जाना है। तो यहाँ पे रशियन सैलेड, पापड़ और फिश, कढ़ाई गोश्त, रोटी, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है अल बहा में। तो यहाँ से हमने ये खाना खा के फिर हम निकलते हैं। हाँ, ये उधर नहीं जाना, ये यहाँ से जाएगा हमारा रास्ता। शुक्र है। राइट, हाँ, यही राइट है। Take the next right. ये वाला राइट, वो वाला। ये वाला नहीं, 1 मिनट, 3 राइट जा रहे हैं तो 2 राइट हैं, 3 वाली कहाँ से? वो भी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे। हफ्सा, सुबहान अल्लाह, ये का है कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा है कि मैं इस जगह को छोड़ के जाऊं, लेकिन वजह यही है कि हमने आगे भी जाना है। मेरा तो दिल है कि मैं यहीं बैठूं और इन खूबसूरत सी वादियों को देखती रहूं, लेकिन हमने वापसी जाना है और अभी हम कुछ देर में यहाँ से निकलेंगे दूसरे सिटी के लिए। तो इसी वजह से, और ये आप देख सकते हैं ये रोड, ये है जद्दा का ही रोड है। तो हमने कुछ देर में इसी रोड से जाना है जद्दा सिटी में। तो ये है खूबसूरत सा शहर अबहा सिटी, और अबहा भी बहुत खूबसूरत है। ये दोनों सिटी बहुत खूबसूरत हैं। तो जब कभी आपका सऊदीया आना हो तो आप ज़रूर अल बहा और अल अबहा सिटी ज़रूर देखिएगा।
पहुँचे हैं एक बहुत ही खूबसूरत पार्क। तो बस मैं आप लोगों को यहाँ का भी व्यू दिखाऊंगी और ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है वैसे तो अभी चल के देखते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। वैसे तो इसका एंट्रेंस जो है वो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन बैक साइड पे कहा है कि वहाँ से हमें इंटर होना है, वहाँ पे पार्किंग एरिया भी है। सो अब हम वहाँ जा रहे हैं। हाँ बस चले। हाँ झूला चलता है। वाकई ये बहुत खूबसूरत पार्क है और बस हम अपनी जो कार है उसको पार्क करना है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी हमें पार्किंग की कोई खाली जगह नहीं मिल रही है। लेकिन कोई मसला नहीं, ये बहुत बड़ा पार्क है तो हम आगे चल के जो है कोई खाली जगह मिलेगी वहाँ गाड़ी को पार्क कर लेंगे। और यहाँ पे जो हैं ये इस तरह के बकाले यानी कि स्मॉल मिनी सुपरमार्केट्स भी खुली हुई हैं, जहाँ से आप खाने पीने का सामान भी ले सकते हैं। साथ ही इस तरफ मेरी जो राइट साइड की तरफ बारबेक्यू हो रहा है और काफ़ी जगहों पे टेंट भी लगाया हुआ है। फैमिलीज़ वहाँ पे स्टे करी हुई और खूब इंजॉय कर रही हैं। तो यहाँ पे जो है गाड़ी की पार्किंग तो मिल रही है, लेकिन वजह ये है कि हमने बैठना भी तो हो ना कोई सही जगह पे। तो अब हम आगे चल के देखते हैं कोई अच्छी जगह मिले तो हमने गाड़ी को पार्क करना है। और साथ ही साथ ये बहुत खूबसूरत सा पार्क है, तो ये है कि हम यहाँ पे थोड़ा स्टे भी करेंगे और बच्चे भी जो हैं यहाँ पे स्लाइड्स लगी हुई हैं, वहाँ से बच्चे स्लाइड्स ले लेंगे और थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेंगे। और यहाँ देखें बीच बीच में लोगों ने कैंप भी लगाए हुए हैं। तो यहाँ हम अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं। इस पार्क की एक ख़ास खूबी क्या थी कि यहाँ का स्टार्टिंग और एंडिंग जो पॉइंट था, जो रोड, वो एक ही थे और हम लोग 2 बार यहाँ से गुज़रे और हम लोग दोबारा स्टार्टिंग पे पहुँच जाते थे जहाँ से हम इंटर हुए थे। तो हमने यही सोचा है कि ये काफ़ी छोटा पार्क है कि यहीं से शुरू हुआ है और हम गोल घूम घूम के वापसी अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ से निकलने का हमारा ये हो गया, हम लोग यहाँ से फिर निकलते हैं। लेकिन असल जो रास्ता था वो फिर हमें नज़र आ गया। सही, चलो। कहाँ है मंकी? मंकी आ जाओ। जाओगी मंकी के पास? हाँ। पक्की बात? आ रहा अंदर, आ रहा अंदर, आ रहा अंदर, आ रहा। अफा टाटा कर लो। हम लोग
पहले वाला जो है वाटरफॉल वहाँ तो नहीं गए, लेकिन हमने सुना कि ये जो दूसरा है ये बहुत ही करीब भी और बहुत खूबसूरत है। तो हमने फिर यही सोचा कि हम लोग इस तरफ वाले में चलते हैं। और वैसे तो मैंने मलेशिया में काफ़ी वाटरफॉल देखे हैं, लेकिन यहाँ का भी मेरा था कि मैं यहाँ पे भी देखूँ। तो हम लोग बस निकले ही थे कि यहाँ का जो रोड है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तो ये हुआ कि हमने फिर बीच रास्ते से ही ये सोचा कि अब हम लोग वापसी की तरफ चलते हैं, ना कि आगे चल के और जो ख़तरनाक रास्ता है वो हमें फिर उसका सामना करना पड़े उस रोड का। तो यही वजह हुई कि हम लोगों ने यू टर्न ले लिया और फिर वापसी आ गए हैं। ये एक और वाटरफॉल है और हमने इसको हाँ बाबा। देखने के लिए इतना ज़िगज़ैग रोड से आए हैं, सिर्फ इसको देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत है और इतना अच्छा लग रहा है। और ये जो पानी है इसकी आवाज़, और साथ ही यहाँ पे एक कुदरती तालाब भी बना हुआ है। ये जो पानी देखें, तालाब बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे वो देखें कुछ लोग भी हैं, वो किस रास्ते से गए हैं ये नहीं मालूम, लेकिन हमने भी नहीं जाना वहाँ। लेकिन ये है कि बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। और ये देखें पहाड़ इतना खूबसूरत लग रहा है, ये पूरा रास्ता। और जो हम लोग जिस रोड से आए हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, ज़िगज़ैग रोड। यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक राइट की तरफ जो रियाद जा रहा था और एक लेफ़्ट की तरफ जो बाहा से जद्दा जा रहा था। मैंने यही कहा कि हम लोग बाहा से जद्दा ही चलते हैं जो हमने सोचा है। लेकिन कुछ देर बाद मुझे फ़ील हुआ कि जो मैंने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाहा से जो जद्दा का रोड है ये बहुत ही खौफनाक, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक रोड है। और मैंने बीच में यही भी कहा कि हम लोग जो लोकेशन है वो चेंज कर लेते हैं, रियाद ही चल लेते हैं। लेकिन आगे हम इतना आ गए थे कि हमने दोबारा वापसी नहीं जा सकते थे। और ये मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करी, लेकिन वो मुझे फ़ील जो हुआ रियल में, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक ये रोड है बाहा से जद्दा का। रोक के रियासत के लिए लगा दो लोकेशन प्लीज़। ऐसे बंद कर दे। Take the next right onto Cara Forest Park Street, then turn left.
काबू ना आपसा ऐसा काबू रहो। ये वही जिगजैग रोड था जिससे हम लोग उतर के वाटरफॉल देखने गए थे और वहीं से हमने डिसाइड किया कि हम लोग वहाँ से जद्दा चलते हैं ना कि रियाद जाएं। तो ये वही रास्ता है जहाँ से हम लोग उतरे थे जिगजैग रोड से, लेकिन हमें उस टाइम इतना फ़ील नहीं हुआ जितना कि ऊपर चढ़ाई में हमें फ़ील हो रहा था। लेकिन ये तो शुरुआत थी, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ बहा जाने का रास्ता था, लेकिन बहा से जो जद्दा का रास्ता था वो तो अभी और बाकी है। अभी और भी है गोलाई। जब हम लोग इस जिगजैग रोड से नीचे आ रहे थे वाटरफॉल की तरफ, तो हमें एक चीज़ नज़र में आई थी, वो थी स्टार्टिंग और फिनिशिंग लाइन। तो हमने उस टाइम है ना सोचा नहीं था ये क्यों है इस पूरे जो है रोड का, लेकिन जब हम ऊपर वापसी जा रहे थे तब हमें पता चला ये स्टार्टिंग और फिनिशिंग, और ये जो एक पूरा गेम की तरह नहीं होता है कि जिगजैग, तो वैसे ही लगा था। और हमें तब पता चला था कि ये फिनिशिंग लाइन किस लिए थी। तो बड़ा अच्छा रोड रह चुका है ये जिगजैग रोड। देखो हरीम के घर चलो। हाँ ये उधर नहीं जाना, ये यहाँ से जाएगा हमारा रास्ता। शुक्र है। हाँ ये राइट है, Take the next right. ये वाला नहीं। 1 मिनट, 3 राइड जा रहे हैं तो 2 राइड हैं, 3 वाली। वो भी गाड़ियाँ हैं। अब हम लोग निकले हैं बहा से जद्दा के लिए, और जैसे ही इस रोड पे इंटर हुए तो यहाँ पे एक ग्रिल लगी हुई थी और एक बहुत बड़ा सा गेट लगाया हुआ था जो अभी इस टाइम खुला हुआ था। तो हमें इसी चीज़ का आइडिया हो गया था कि ये जो सफ़र है ये शाम को नहीं किया जा सकता, ये जो गेट है ये शाम को बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि रात का ये सफ़र है नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आगे जाके हमें अभी तो कोई इतना फील नहीं हुआ क्योंकि स्टार्टिंग है, आगे जाके पता चल गया कि कितना ये ख़तरनाक रोड है। सबर करो, अभी सुनिए, यहाँ पर जगह नहीं है। वाव करो, मंकी देखो, मंकी सुसु रोक के, सुसु तो रोक के अपना मंकी देखो, मंकी कहाँ है। वाव कितना, सुभान अल्लाह बोलो। पहाड़
बस अल्लाह खैर करे, बारिश ना हो। कुछ नहीं हो रहा है यार, आप रिलैक्स हो जाओ ना। पागल नहीं हुई हो आप तो। हाँ बेटा, शुशु आ रही है, रुक जाओ। अब दोनों ही आ गई तेरी अम्मा का। फाइनली हमारा जो बाहा का सफ़र था वो तय हो गया है और अब हम जा रहे हैं जद्दा सिटी। जो ये रोड जा रहा है ये है जद्दा सिटी की तरफ, और यहाँ मेरी जो लेफ़्ट साइड की तरफ जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इनको क्रॉस करने के बाद एक वसी समंदर भी है। तो कितना खूबसूरत, अगर मैप में देखें तो एक तरफ पहाड़ हैं, दूसरी तरफ समंदर ही था। तो अभी बस हम लोग कुछ ही टाइम पे, क्योंकि बाहा से जद्दा का सफ़र बहुत ही कम है, तो बस हम लोग कुछ ही टाइम पे जद्दा सिटी पहुंच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जद्दा पहुंच चुके हैं, और फिर यहाँ हमने 2 दिन स्टे करना है और फिर उसके बाद अपना जो बाकी का सफ़र है वो तय करना है, यानी कि जद्दा से रियाद और रियाद से दमाम। तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं, जो हस्बैंड के फ्रेंड हैं उनके घर पे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने दावत रखी हुई है। और फिर यहाँ जो है जद्दा का वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जद्दा कितना खूबसूरत है। फिर उसके बाद हम लोग अपना जो बाकी का सफ़र है वो तय करेंगे। जद्दा में हमने खाई ये ज़बरदस्त स्पाइसी फ़िश खाई, उसके साथ ये जो राइस थे, लेकिन जो ये फ़िश थी कोयलों पे पकाई हुई थी और बहुत ही मज़े की थी ये फ़िश। अब हम जा रहे हैं जद्दा से रियाद की तरफ,
और फिर वहाँ से हम जाएंगे अपने घर यानी कि रियाद से दमाम की तरफ। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज का जो ये जर्नी थी, ये ज़बरदस्त सा जो सफ़र रह चुका, आप लोगों को कैसा लगा है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।